सनातन है इसलिए सांप्रदायिक है ना। धार्मिक विकास, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए अमन जी, जो लोग सांप्रदायिक कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो इसी काशी के रहने वाले थे, जिन्होंने कहा था, उन्होंने बचपन में काशी के भिन्न भिन्न मंदिरों में रहते हुए स्वतः संगीत की शिक्षा ली थी। और जब उनका अंतिम समय आया, वो बहुत बीमार थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका सारा इलाज दिल्ली में रह के करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी जाना चाहूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। ये था सामंजस्य। और जिन लोगों को इसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, जिसमें इनको विभेद नजर आता है, उनकी तो यह दृष्टि का फेर है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक विकास की बात अभी कही सतीश प्रकाश जी ने, तो जनाब हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था था, अब 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए के आसपास थी, आज 95,000 रुपए के आसपास है। कितने लोगों को सारे गांवों में बिजली, सड़क, पानी और अन्य प्रकार की सुविधाएं पहुंची हैं। तो समग्र विकास की और क्षेत्रीयता की बात जो सतीश जी ने कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे साहब उत्तर प्रदेश में आकर क्षेत्रीयता की बात करेंगे। कहा जाता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, मगर पूरा नेहरू परिवार तो कश्मीर का था, प्रधानमंत्री यूपी से बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के थे, प्रधानमंत्री पद पर यहां से पहुंचे। मोदी जी गुजरात के और प्रधानमंत्री पद पर काशी से पहुंचे। कहां आप क्षेत्रीयता की भाव ले आए? और आपकी पार्टी, आपके संस्थापक मान्यवर काशीराम पंजाब के थे और बसपा सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में। इसलिए इस धरती पर बैठकर अगर आप क्षेत्रीयता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको इस धरती की तासीर और इस धरती की प्रवृत्ति और अनुभूति अभी नहीं हो। आचार्य जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल भी है मेरे साथ, बीएचपी से विनोद बंसल जी भी हैं। माफी के साथ विनोद बंसल जी, बहुत देरी से आपके पास आ पाया। मैं धार्मिक विकास ये समझा सकते हैं, मतलब सेकुलर विकास, कम्युनल विकास। अगर सनातन विकास, सनातन नगरी का विकास है, तो धार्मिक विकास है, कम्युनल विकास है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई है विनोद बंसल? अमन जी, मुझे समझने की जरूरत नहीं, आपको सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। आज तो मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि काशी के कायाकल्प के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के लिए प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। अमन जी, इस समय जो है ना जी, वो सांप्रदायिकवाद का बोलबाला नहीं है। इस समय पूरा संपूर्ण देश वो शिव में है। अभी हमें शिवत्व की बात करनी चाहिए, रामत्व की बात करनी चाहिए, जिसके उपासक भगवान शिव हैं। आप देखिए, भगवान शिव जो है राम के उपासक थे। और आप देखिए कि उन्होंने ये कहा था कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनऊ नहीं भावा। आप देखिए कि जो शिवद्रोही या जो रामद्रोही हैं, वो आखिरकार कहाँ जाएंगे और वो इसके अलावा कहेंगे क्या? अमन जी, मुझे बताइए, जो हमेशा से जीवन भर सांप्रदायिकता के चाशनी में डूबे रहे, उनको धर्म कैसे बचेगा? मुझे बताइए, जिसने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई, वो संस्था आखिरकार रामत्व और शिवत्व में कैसे वो अपना विश्वास करेगी? इसलिए उनकी पीड़ा समझ में आ रही है। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। अमन जी, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज एक बड़ा स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व ने आज टकटकी लगा के देखा है, और ये एक अभूतपूर्व काम किया है। और एक नहीं, अनेक, एक के बाद एक आप देखिए, पिछले 2 साल के अंदर ही जो काम हुए हैं, विश्व पटल पर एक इतिहास में ऐतिहासिक क्षण बन गए हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सवाल सेकुलर कम्युनल का नहीं है, सवाल तो विकास का है, जिसका जिक्र अभी मोहम्मद आसिफ हैं, काशी के हैं। वो कह रहे हैं इसी गंगा जल से हम लोग वजू भी करते हैं और इसी गंगा जल में आरती भी होती है। तो ये इसको धार्मिक चश्मे से देखना कि काशी का हो रहा है, मथुरा का हो रहा है, अयोध्या का हो रहा है, केदारनाथ का हो रहा है, बद्रीनाथ का हो रहा है, सही है या गलत? आचार्य जी। अमन जी, एक तो आस्था का विषय है, एक व्यवस्था का विषय है। विकास जो है वो व्यवस्था का विषय है। अब सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बड़े खुले हृदय से, बड़े सरलता से ये स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी। और मैं प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने पर प्रसन्न हुआ। कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है या उनका पूजन करता है, ये उनकी अपनी श्रद्धा आस्था का विषय है, लेकिन मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि सिर्फ मोदी जी ने ही ये काम किया है, तो सोमनाथ के मंदिर का जो सारा कार्य हुआ वो तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में स्वीकार सब पूर्ण हुआ।
जब पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी की सरकार थी, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी होगा देश का, बहुत बड़े वो जानकार अगर महसूस करेगा कि किसी तीर्थ सोमनाथ स्थान का मंदिर के उत्थान और जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार का होना चाहिए, तो वो किया सरकारी जाना चाहिए। पैसे से विरोध हो रहा था। वो नेहरू ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का। वो आप मेरे से बेहतर, सुधांशु त्रिवेदी आपको जानते हो और आपको भी पता है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, उसके वो सारी कहानी सबको पता है सर, इतिहास में लिखा है। और नेहरू ने विरोध किया था, वो कहा भी सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण सेकुलर सरकार, बातें हैं सोमनाथ मंदिर। जी अमन जी, आप मेरी बात को पूरा बेकार की होने बात है, दें। ठीक है अमन जी, जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल बेकार वाहियात बात है। कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का कहीं जाने का विरोध कैसे करेगा? ये सब व्हाट्सएप इंडस्ट्री की देन है। ऐसा किसी रिकॉर्ड में हो, ऐसा कोई आदेश हो, ऐसा कोई वक्तव्य हो उस तत्कालीन सरकार का, तो मुझे दिखाइएगा। क्या ये संभव है कि पंडित नेहरू राष्ट्रपति को जाने से रोक लेते? क्या ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर की बिना अनुमति के गृह मंत्री सोमनाथ का काम कर देता, मंदिर का काम कर देता? ये संभव नहीं है। ठीक है आचार्य जी, ठीक कह रहे हैं आप आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, व्हाट्सएप ज्ञान होता है आप लोगों का। सोमनाथ मंदिर नेहरू जी ने जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण उल्लेख किया है। आखिरी मुझे वाइंड अप करना है, 1 मिनट। लेकिन सुधांशु जी को भी खुले हृदय से बात करनी चाहिए। जी जी ठीक। आज विषय राजनीतिक बहस खुले मन से सुधांशु जी। आचार्य जी की इस बात से मैं सहमत हूं, परंतु प्रसंग आ गया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अरे साहब, पुरुषोत्तम दास टंडन जी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, उनको जाने नहीं दिया। चलिए, आपको लगता है व्हाट्सएप पे तो एक ही लाइन बोलता हूं। दुर्गा दास ने अपनी किताब लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया है कि पत्रकारों से बात करते हुए 1947 में महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप पटेल को नेहरू के ऊपर क्यों पटेल के ऊपर क्यों महत्व दे रहे हैं, तो एज पर दुर्गा दास उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हंसते हुए कहा, बिकॉज नेहरू इज द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताइए, ये व्हाट्सएप गान नहीं है, मैंने किताब का नाम बताया, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर। दुर्गा दास जो उस जमाने के सबसे बड़े पत्रकार थे। अगर आपकी पार्टी को आपत्ति है तो जाके मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए।